तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। आई थिंक ये 45 या 50 मिनट्स की मीटिंग होती है जूम की। सो ये मीटिंग ख़त्म होगी तो इसके बाद नेक्स्ट लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सो इन द फील्ड ऑफ ब्लॉगिंग सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबको क्लियर करना चाहूँगा, मैंने कल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर की थी, बट आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दूंगा, और आप लोगों को आज एक टास्क भी दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने सब ने जो करनी है वो अपना एडसेंस का अकाउंट बनाना है। अब आप सारे ये कहोगे कि यार ये चीज़ तो सबसे एंड में होने वाली होती है, लेकिन ये हमसे सबसे पहले क्यों करवाई जा रही है। लेकिन ये चीज़ सबसे पहले ही होनी होती है, क्योंकि इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत होती है। नो एडसेंस अकाउंट, साइन इन, साइन अप कर लेना है। ओके, जिनके पास ऑलरेडी है एडसेंस का अकाउंट, दैट्स बेस्ट। अगर जिनके पास नहीं है वो अपना एडसेंस का अकाउंट सबसे पहले बना लेना, ठीक है। जिस तरह मैं बना रहा हूँ आपके साथ साथ सेम उसी तरीके से बनाना है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, ब्लॉगर वेबसाइट में क्लियर करते हैं 2 मिनट में। जिस जिसका जो जो सवाल बनता जाएगा, जो भी क्वेरी होती जाएगी, वो चैट में साथ साथ बोलते जाना, मैं क्लियर करता जाऊँगा। अब सबसे पहले एडसेंस का अकाउंट बनाने के लिए आप सबको ये होगा कि यार हमें वेबसाइट चाहिए। नो नीड ऑफ वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक करो, आई डोंट हैव अ साइट येट, ठीक है। गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, नो, ठीक है। यहाँ कंट्री और टेरिटरी में पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। आप किसी और कंट्री से हो तो वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना, और आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। ये काम है आपका। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमारा एडसेंस का अकाउंट जितना पुराना होगा उतने हमारे जो अप्रूवल होते हैं एडसेंस के, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होगा कि वो एक्टिव डैशबोर्ड्स परचेज़ कर रहे होते हैं। तो एक्टिव डैशबोर्ड क्या होते हैं? एक्टिव डैशबोर्ड कुछ नहीं होता, जस्ट एक ऐसा डैशबोर्ड होता है, एडसेंस का एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके ऊपर एक साइट अप्रूव हुई हुई थी पहले, बट वो साइट पे ऐड लिमिट लग गई, या वो साइट बैन हो गई, सस्पेंड हो गई, ख़त्म हो गई। सो एडसेंस का डैशबोर्ड एक्टिव है, मतलब एडसेंस के ऊपर वो साइट अप्रूव्ड है, लेकिन वो साइट ख़त्म हो चुकी है। सो एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड कहलाता है। ज़्यादातर लोग वही लेना परचेज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपने जो अप्रूवल के चांसेस होते हैं वो 10/10 होते हैं, और अप्रूवल हमारा होता ही होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा ब्लॉगिंग की जान पहचान की तरफ, कि ब्लॉगिंग बेसिकली क्या होती है। ब्लॉगिंग, लेट्स सपोज आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, आप डेली उठ रहे हो, खाना खा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, सो ये सारी चीज़ें भी एक ब्लॉगिंग की कैटेगरी में आ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स होते हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है, वो अपनी डेली लाइफ रूटीन होती है, उसको वो एक वीडियो की सूरत में सबके साथ पेश करते हैं, दिखाते हैं। तो वो कहलाई जाती है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है, व्लॉग्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीडियो की सूरत में शेयर करते हैं, और ब्लॉग्स जो होते हैं उनको हम रिटन फैशन में शेयर करते हैं, मतलब राइट करके, लिख के, टाइप करके, इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो कहलाती है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, ठीक है। तो अब आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर अपना ब्लॉग बनाना है, किस चीज़ के ऊपर काम करना है, किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। सो ये जानने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ मैटर करती है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं किसी कीवर्ड रिसर्च टूल की तरफ। वर्ड स्ट्रीम एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, आप सब ये देख सकते हो। बाकी आप लोगों के पास अगर कोई पेड टूल है, अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, एंड इन फ्यूचर आप लोगों के साथ और भी टूल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएंगे जो पेड टूल से बेहतर काम करते होंगे, ठीक है। सो इसको wordstream.com पे आ जाना, और गेट योर फ्री रिपोर्ट्स।
बल्कि बैक करना है फ्री टूल्स में जाके, फ्री कीवर्ड टूल, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो, सिंपल है। आप लोगों ने अभी कीवर्ड रिसर्चिंग नहीं करनी। बात दिमाग में रखना, कीवर्ड रिसर्चिंग और निश रिसर्चिंग अलग होती है। निश में टाइप्स आती हैं 3 किस्म की। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स हैं निश की वो 3 है। पहली होती है सिंपल निश, ठीक है। निश, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आके एक चीज़ सर्च करता हूँ, अबाउट हेल्थ, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैंसर पेशेंट। अगर स्पेलिंग गलत हो तो इसमें मुझे ना कुछ कहना, बाकी ठीक ही लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे देखो, अब हमें कितने रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। रिजल्ट्स हमें गूगल पे देखने को मिलते हैं। हम इसको गूगल करेंगे। मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी खासियत होती है ये एड्स वगैरह ब्लॉक कर देता है तो तंगी नहीं आती। ओके, ये देखो, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ अ कैंसर पेशेंट, ये सर्च किया। अब इसके अबाउट रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमें ऑन टॉप इसका जो सवाल है, जवाब है, वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स बनी हुई हैं, केयरिंग ऑफ कैंसर पेशेंट रिसोर्सेज। अब ये देखो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं पहले यहाँ पे 2 से 3 साइटें ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। सो फर्स्ट साइट जो हम लोगों ने ओपन की वो ये है, ठीक है। अब इस वेबसाइट की निश, आप सब लोग मुझे बताओ चैट के अंदर आपके हिसाब से क्या हो सकती है। आप लोगों को नहीं पता तो भी कोई इशू नहीं है, तुक्का लगाओ, बताओ मुझे। एक बंदे का रिप्लाई, 2 बंदों का रिप्लाई। एक और, फिर बताता हूँ। 2 लोगों ने बताया, एक और बताओ, फिर चलता हूँ, बताता हूँ मैं भी। बोलो, डर क्यों रहे हो यार। कैंसर से रिलेटेड, दैट्स राइट। कैंसर से रिलेटेड ये साइट है और इसकी जो मेन निश है वो है हेल्थ एंड कैंसर, ठीक है। अब ये किस तरीके से पता लगता है, अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, और ये वेबसाइट है, ये ब्लॉग नहीं है, ठीक है। ब्लॉग के अंदर भी ब्लॉग के अंदर हम निश और सब निशेस के ऊपर ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके अंदर हेल्थ होती है, मेडिकल होती है। मेडिकल फील्ड की बेसिकली मेडिकल जो है वो एक सब निश है, मैक्रो निश। सब निश नहीं कहते इसको, मैक्रो निश कहते हैं। मेन निश जो होगी वो होती है हेल्थ, ठीक है। उसके बाद मेडिकल उसकी ही सब निश है, मैक्रो निश है। ये वाली जो फुल वेबसाइट है ये अ, क्या कहते हैं, स्टैंड करती है कैंसर के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर हमें एवरी इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पर मिलेगी वो कैंसर से रिलेटेड ही मिलेगी, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है। आई बिलीव ये एक हॉस्पिटल है, सिटी ऑफ हॉप हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही है। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई हुई है अबाउट कैंसर के। ये लोग जो हैं कैंसर की ट्रीटमेंट्स वगैरह देते हैं और कैंसर के पेशेंट्स को डील आउट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डोमेन में भी आप सब देख सकते हो, www.cancercenter.com। सो दिस वेबसाइट इज़ डिपेंडिंग ऑन हेल्थ एंड कैंसर, ठीक है। ये एक मेन निश है। ओके हो गया। अब ये जो सेकंड साइट है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नाम क्या है, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा सोसाइटी। अब ये जो वेबसाइट है ये स्टैंड करती है मेडिकल के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को मेडिकल के हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी जो एक हॉस्पिटल करता है या एक
हेल्थ सेंटर करता है, न्यूट्रिशन कैंसर, न्यूट्रिशन बाय डायग्नोसिस। अब ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये फुल हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ से हमारी जो फ़र्क होते हैं निशेस के ऊपर वो स्टार्ट हो जाते हैं। एक होती है सिंपल निश। सिंपल निश मैंने बताई, ये चीज़ हेल्थ या कैंसर, ये हो गई हमारी, जिसके अंदर हम लोगों ने हेल्थ और कैंसर के हवाले से ही अपना काम करना है। ठीक है, अब ये देखा मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाए थे सबसे पहले, ताकि हमें पता हो कि इस चीज़ के ऊपर कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब इस चीज़ के ऊपर 18 लाख से ऊपर बंदे काम कर रहे हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैंसर पेशेंट, मतलब कैंसर की फील्ड के ऊपर या मेडिकल की फील्ड के ऊपर 18 लाख से ऊपर बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसी चीज़ के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर देंगे तो हमारा रैंक होना, हमारा अप्रूव होना, इंडेक्स होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गॉट इट? तो इस वजह से हम लोग मेन निश को नहीं टारगेट करते, हम लोग टारगेट करते हैं मैक्रो और माइक्रो निश को। सो माइक्रो निश आ जाती है, कैंसर पेशेंट है, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैंसर पेशेंट, ये हो गया। अब इसकी एक माइक्रो निश बनती है, हाउ टू टेक केयर ऑफ कैंसर पेशेंट एट होम। एट होम, इसके अंदर एक दो लफ्ज़ ऐड कर दिए हम लोगों ने, सो ये निश ही चेंज हो जाएगी। ये प्रीवियस रिजल्ट्स देखो, 18 लाख या इतने ही कोई हैं। अब ये जो सेकंड वाले हैं ये उससे कम हो गए हैं। दैट मीन्स कि हम एक निश को तोड़ के उसके अंदर से ही कुछ ऐसी फील्ड्स निकाल लेते हैं जिनके अंदर जो काम है, मतलब जिस निश के ऊपर काम कम लोग कर रहे हो, ताकि हम भी उनमें से एक बन जाएं और रैंक इजीली हो जाए। सो दैट्स कॉल्ड मैक्रो निश। अब इसी एक माइक्रो निश को और तोड़ेंगे तो वो मैक्रो निश बन जाएगी, नैनो निश बन जाएगी। ठीक है, एक ये साइड मैंने खोली थी। अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर कोल्ड एंड फ्लू सीजन, अब ये डिपेंड करती है वो मैक्रो निश के ऊपर। पहली साइड सिंपल निश, दूसरी साइड माइक्रो निश, तीसरी साइड मैक्रो निश। मैक्रो निश किस तरीके से, इसके अंदर हमें हेल्दी फूड्स के बारे में भी बताया जाएगा, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में भी बताया जाएगा। लेट्स सपोज इफ़ वी गॉट एनी डिजीज़ हो जाता है, हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप लोगों ने काम करना है एक फुल निश के ऊपर, तो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा ऑलरेडी साइट्स या आर्टिकल्स बने हुए होंगे, उसके अंदर आपका रैंक करना नामुमकिन है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है, हम उसको छोटा कर लेते हैं, हम उससे दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, उसी फील्ड को पकड़ते पकड़ते एक और फील्ड बना लेते हैं, सो वो मैक्रो कैटेगरी बन जाएगी। पहले बंदे ने हमें सारी डिटेल्स दी अबाउट कैंसर, उसके बाद दूसरा बंदा है वो हमें कैंसर के बारे में भी बता रहा है, और कैंसर से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको किस तरह कम कर सकते हैं उसके बारे में भी बता रहा है। अब एक तीसरा बंदा है जो हमें कैंसर के बारे में भी बता रहा है, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के बारे में भी बता रहा है, उसके नुकसानात भी बता रहा है, फ़ायदे भी बता रहा है, मेडिकल भी बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है। सो यूज़र किस तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेगा, वो इस तरफ जाना पसंद करेगा जहाँ पे उसको जस्ट कैंसर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या जिसको उसको जस्ट इलाज मिल रहा है, उस तरफ जाना पसंद करेगा जहाँ उसको फ़ायदे नुकसान और कैंसर के बारे में पता लग रहा है, या उस तरफ जाना पसंद करेगा जहाँ पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कैंसर के हवाले से भी और अदर हेल्थ रिलेटेड भी। ऑफ कोर्स की बात है, वो उधर ही जाएगा जहाँ पर उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दैट्स वाई वी ऑलवेज चूज़ मैक्रो और माइक्रो निश। ठीक है, मेन निश को हम लोग टारगेट नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत कम आता है। अब हम चलते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल की तरफ। कीवर्ड रिसर्च टूल से हम लोगों ने सबसे पहले अपनी जो है क्या कहते हैं निश फाइंड आउट करनी है। एक वेबसाइट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मोशन इन्वेस्ट। इसके बारे में किस किस को पता है मोशन इन्वेस्ट के बारे में, और अभी तक जो बताया है एवरीथिंग क्लियर है, मुझे बताओ चैट में।
ओके, हो गया। सो मोशन इन्वेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम जैसे लोग या जो बड़े लोग जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई होती है ना, वो जाके सेल या परचेज करते हैं। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट बनाना नहीं चाहते तो आप यहाँ से आके कोई भी वेबसाइट परचेज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो वो वेबसाइट जो है आप उसको सेल भी कर सकते हो। ठीक है। सो ये एक वो वेबसाइट है। अब मेन जो काम इस वेबसाइट का है वो तो ये है कि वेबसाइट सेलिंग और परचेजिंग, लेकिन हम इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे एज आवर निश रिसर्च। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आई बिलीव जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो ज़रूर होगा। आप में से किसी को ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर कुछ डिटेल्स पता होंगी, किसी को उर्दू लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स पता होंगी, किसी को टेक्नोलॉजी के ऊपर पता होगा। एनीथिंग जो भी आप लोगों का आ, पेशा है या जो भी आप लोगों का काम है या जिस चीज़ में भी आप लोगों का इंटरेस्ट है वो तो आप लोगों को सबको पता होगी। सो दैट विल बी योर निश। वो उसके ऊपर ही आप लोगों ने काम करना है, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कीवर्ड या निश आप लोग नहीं चूज़ कर सकते जिसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट ही ना हो। क्योंकि ब्लॉगिंग एक छोटा सा काम नहीं है कि आप लोगों ने करके और छोड़ दिया। इसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी टाइम देना पड़ता है, और जिस चीज़ के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसके ऊपर टाइम नहीं दे पाओगे, आप बोर हो जाओगे उससे, उसको कहोगे छोड़ो यार दिमाग ख़राब हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग उस चीज़ की तरफ जाते हैं जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है। सो अब यहाँ पे लेट सपोज मेरा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग कहोगे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंपटीशन है, ये है वो है। सो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाता, मैं चला जाता हूँ फिटनेस की तरफ। फिटनेस ले लेते हैं, फिटनेस। ठीक है। फाइंड लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब मैंने फिटनेस किया है, आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में हो आप लोग वो सर्च कर सकते हो, या आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो या जिस निश के ऊपर आप लोगों ने काम करना हो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अब सबसे पहले आई थिंक यहाँ पर हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। रजिस्टर फॉर ऑल एक्सेस पे क्लिक करना, यहाँ पर साइन अप, एंटर अ यूज़र नेम। रजिस्टर कर देना, एक्टिवेट योर अकाउंट। लॉगिन, लॉगिन हो गया। ठीक है। ओके। अब वापस से हम मेन साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे फिटनेस। फाइंड लिस्टिंग। ओके गाइस, यहाँ पर अब आप देख सकते हो आप लोगों के सामने अ लॉट ऑफ साइट्स आ जाएंगी। टूडेज गैरेज ओनर, निश, होम निश है, फूड रेसिपीज। अब यहाँ पे एक फिल्टर्स, इसको ऐसे ही छोड़ देना है फिल्टर्स वाले को। निश वाला जो सेक्शन है यहाँ पर अब आप लोग चेक कर लो आपकी जो निश है, जो टॉपिक है वो यहाँ पे आके क्लिक करो, चूज़ करो। ठीक है। अब मैंने फिटनेस का किया था तो मैं फिटनेस वाला यहाँ पे चेक कर लेता हूँ है कि नहीं। फुटबॉल, ये देखो ये आ गया फिटनेस। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। इंटरनेट इश्यू, लिस्टिंग टाइप, प्राइस। नहीं, इस फील्ड में कोई अवेलेबल नहीं है आई थिंक साइट यहाँ पर। क्लियर ऑल। ओके यार, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा साइट्स तो देखने को ऐसी ही मिल रही हैं।
सर्चिंग का ऑप्शन पहले था, आई थिंक इन्होंने वेबसाइट अपनी अपडेट कर दिया, लेकिन कोई इशू नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करते हैं, लेट्स सी। ओके, टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर साइट्स अवेलेबल हैं टेक्नोलॉजी के निश के ऊपर। अब एक तो ये साइट है droidmac.com, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ये सारी मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें साइट पता लग जाएंगी। अब इस वेबसाइट का काम क्या है, मतलब ये मोशन इन्वेस्ट का काम क्या है, ये हमें एक वेबसाइट की फुल डिटेल्स बता देती है, काला चिट्टा बता देती है कि लेट सपोज अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर काम करना चाह रहे हो, इस निश के ऊपर काम करना चाह रहे हो, तो जो ऑलरेडी इस निश के ऊपर काम कर रहे हैं या जो ऑलरेडी इस निश के ऊपर रैंक कर चुके हैं, उनकी इनकम कितनी है, वो कितना रैंक कर चुके हैं, कितना पुराना काम उनका चल रहा है कि वो बोर नहीं हुए इस काम से, उन्होंने इस काम को बंद नहीं किया। सो आप लोग भी उस चीज़ को देख के अपना डिसीजन पक्का कर सकते हो कि हाँ मैंने इस चीज़ को चूज़ करना है, मैंने इधर से ही काम करना है। अभी आप लोगों की निश सिलेक्शन या निश चूजिंग नहीं हो रही, ठीक है, परेशान ना हो। अब यहाँ पर से आप लोगों ने सिर्फ एक आइडिया लेना है अपने लिए कि आप लोग किस निश के ऊपर काम करना बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो लेट सपोज यहाँ से मैं कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लेता हूँ, चैट 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 चैट, ये रहा। कोई सवाल बनता है ना तो साथ साथ पूछते जाना, ठीक है। सो मैं यहाँ से ये वाली वेबसाइट है, ये वाली मैं पिक कर लेता हूँ, व्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को इस वेबसाइट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देख सकते हो क्विक स्टैट्स, ये एक स्टार्टर है, मतलब इसने न्यू साइट बनाई है अपनी, वेबसाइट क्रिएटेड 15 तारीख दूसरा महीना है, या हाँ 15 तारीख दूसरा महीना 2023। तो ये इस साइट को 1 साल भी नहीं हुआ और ये वेबसाइट बिल्कुल न्यू बनी हुई है। कि 10 मिनट्स रह गए हैं, 10 मिनट बाद अगेन लिंक आएगा, ग्रुप के अंदर ही सबने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इस टॉपिक को थोड़ा सा, कि स्टार्टेड है मतलब इसने अपनी जो क्या कहते हैं, साइट अपनी बिल्कुल न्यू बनाई है। अभी इसकी कोई इनकम स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ से बिल्कुल स्टार्टर है। विजिटर पर मंथ बिल्कुल स्टार्टर है, यहाँ पर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही। अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, गूगल एनालिटिक्स का डाटा यहाँ पे हमें मिल जाएगा देखने को कि इसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आती है। 1 जनवरी से लेके 2 दिसंबर 2023 तक इसकी वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आई, गूगल से कितनी आई, डायरेक्ट कितनी आई, बिंग से कितनी आई, याहू से कितनी आई, एवरीवेयर सोशल प्लेटफॉर्म्स और ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आई, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे ये इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे आपको ये फ़ायदा है कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हो तो आपकी इतनी ट्रैफिक या इससे आधी ट्रैफिक बन सकती है, ठीक है। अब ये पेज पाथ, अब ये यहाँ पर इसके पेजेस दिखा रहा है कि इसने ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये ट्रैफिक ही हमें बता रहा है कि मोबाइल से इतनी आई, यूएस से कितनी आई। लेट सपोज आप लोग यूएस की ऑडियंस टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे आके देखोगे कि ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये किस कंट्री को टारगेट कर रही है। अब ये देख सकते हो सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इसकी यूएस के ऊपर ही है। दैट मीन्स कि ये जो वेबसाइट इसने डेवलप की है या ब्लॉग बनाया है अपना, तो ये इसने बनाया है अपना क्या कहते हैं, यूएस की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। ऐसे ही आप लोग पता कर सकते हो कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, इस निश के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर काम करोगे तो आपकी ज़्यादातर ट्रैफिक कहाँ से आएगी, ठीक हो गया। प्रूफ्स ऑफ इनकम, यहाँ पर 00 यहाँ देखो, प्रूफ ऑफ इनकम मतलब उसको कितनी अर्निंग जनरेट हुई हुई है यहाँ से। अब अमेजोन इजोइक, यहाँ पर आप लोगों को एडसेंस देखने को नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि इस बंदे का एडसेंस अप्रूव नहीं है। और अगर एडसेंस अप्रूव नहीं है और ये अपनी साइट कितने में सेल कर रहा है ये देख सकते हो, $800 में ये अपनी वेबसाइट सेल कर रहा है। $800 पाकिस्तानी कितने बनते हैं,
ज़रा चेक करो। $800 इन PKR। सो ये 2.5 लाख बनता है सीधा सीधा। इतने में ये बंदा अपनी साइट सेल कर रहा है, हालांकि इसकी वेबसाइट के ऊपर अभी तक एडसेंस भी अप्रूव्ड नहीं है। सो हाउ ही इज सेलिंग इन दैट मच प्राइस, क्यों कर रहा है और क्या वजह है? क्योंकि एडसेंस तक नहीं है। अब एडसेंस नहीं है तो अर्निंग नहीं होगी। दैट्स व्हाट यू थिंक? नो। इसके पास अर्निंग के दो मेथड्स हैं। एक है इजोइक, जो कि एक ADX नेटवर्क है। इजोइक ADX नेटवर्क, ADX और एडसेंस में फ़र्क ये होता है, एडसेंस से आप लोगों को डायरेक्ट काम मिलता है, एडसेंस आपको डायरेक्ट पेमेंट करता है। अब अगर आप इजोइक की तरफ जाते हो, ADX नेटवर्क की तरफ जाते हो, तो आपकी जितनी भी अर्निंग होती है उसमें से 20% इजोइक नेटवर्क अपने पास रखता है और जो 80% अर्निंग होती है वो आपको मिलती है। अगर आपने $100 बनाया है, $20 इजोइक रखेगा, $80 आपको देगा। इसके अंदर ज़्यादातर फ़ायदे मतलब एडसेंस के ही ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई भी एड नेटवर्क कुछ भी हो, एडसेंस को कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि इसकी लास्ट अर्निंग जून के मंथ में इजोइक से $0 है, मतलब एड्स दिखा के इसने $1 भी नहीं कमाया। लेकिन अमेजोन से इसकी $29 की अर्निंग एक मंथ की यहाँ पर हुई है। सो ये अमेजोन की एफिलिएट प्रोग्राम होता है। अगर आप अपना एक ब्लॉग बनाते हो, अब आप प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना ब्लॉग बना रहे हो, तो उसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालते हो वहाँ पर, उस उधर ही आप लोग एक अपना एफिलिएट लिंक ऐड कर देते हो अमेज़ोन का, कि अगर किसी यूज़र ने यहाँ से बाय करना है तो मेरे लिंक से बाय कर सकता है, उसको इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा। अब आप लिख उसी प्रोडक्ट के बारे में रहे हो, किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट के ऊपर आप अपना काम कर रहे हो, आप लोग उसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो। साथ साथ ही आप लोग अपना भी एक लिंक ऐड कर दोगे कि अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय भी कर सकते हो। तो वो आपके एफिलिएट लिंक से जब वो बाय करता है, आपका जो एफिलिएट प्रोग्राम का प्रॉफिट होता है वो आपके एफिलिएट अकाउंट में आ जाता है। दैट्स हाउ ही जनरेट $29 विदाउट एनी एड नेटवर्क। ठीक है, जस्ट एफिलिएट से उसने बनाए। सो इसी तरीके से आप स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हो सारा कुछ। टोटल उसने $124 अपने अमेज़ोन से बनाए, $110 एजोइक से बनाए। ठीक है, और अभी इस साइट को 1 साल तक नहीं हुआ है। इनकम इमेजेस पे जाओगे तो आप लोगों को इनकम के इमेज प्रूफ्स भी मिल जाएंगे एजोइक के और अमेज़ोन के, बट आई एम नॉट गोइंग दैट हाई। ठीक है, तो अब आप लोगों का एक टास्क है, आप सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो या जो भी ये काम कर रहे हो, चलो 4 मिनट्स की मीटिंग रह गई, इसके अंदर थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं हम। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर आप लोगों को आपका टास्क बता दूंगा जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। यहाँ तक जिसको जो जो इश्यू है चैट में बता दो, जो कि क्वेश्चन है पूछ लो। एवरीथिंग क्लियर ब्रो? एडसेंस का करना और उसका लिंक दे दें। एडसेंस का अकाउंट मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में बल्कि लाइव में बना के दिखाया। अब सिंपल आके यहाँ सर्च कर लेना एडसेंस। ठीक है, एडसेंस सर्च कर लेना। यहाँ पे जो फर्स्ट या सेकंड साइट आएगी उसके ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, उसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। साइट का पूछेगा, साइट आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। वहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा, आई डोंट हैव अ साइट येट, उसके ऊपर क्लिक कर देना। आप लोगों ने बाकी सारी जस्ट पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, आफ्टर दैट आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मैंने इसी में वीडियो में लाइव में बताया, ये लाइव जब शेयर करूँगा ना मैं, तो आप उसमें देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा जब इसकी। एनी अदर क्वेश्चन?
कोई इश्यू नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और कुछ? हाँ जी, वर्ड स्ट्रीम बिल्कुल फ्री है, और इसके अलावा जो भी टूल्स मेरे कोर्स में आएंगे वो सब फ्री ही होंगे। अब मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, जब भी मतलब ये स्ट्रीम ख़त्म होती है ना, 1 मिनट रह गया, इसके बाद मैं स्ट्रीम लिंक शेयर करूँगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग वर्डप्रेस की जगह ब्लॉगर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी शेयर करता हूँ, और मेरे कोर्स के अंदर कोई भी पेड चीज़ नहीं होने वाली, आप लोगों को कुछ भी पेड बाय नहीं करना, जस्ट कोर्स ही बाय करना था, वो आप लोगों ने कर दिया। आफ्टर दैट आप लोगों को कोई टूल नहीं चाहिए, कोई जीपीटी नहीं चाहिए, और यू डोंट नीड एनीथिंग। ये तो सिंपल है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब शायद प्रॉब्लम हो। ठीक है, वो जब आपको कोई इश्यू आए मेरे से पूछ लेना, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। दैट इज़ द रीज़न एवरी संडे हम लोगों ने लाइव रखा है, कि जो लेक्चर्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे, अब उनमें अगर आपको कोई इश्यू आएगा तो संडे को लाइव में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? और कोई बोर तो नहीं हो रहा? मज़ा आ रहा है सीखने में कि नहीं? पहले क्वेश्चंस पूछ लो मेरे से, उसके बाद बताना। रो निश माइक्रो होगी या मैक्रो? उस्मान भाई आप लेट आए हो, मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है ऑलरेडी ना, तो कोई इशू नहीं है, आप देख लेना लाइव जो रिकॉर्डिंग होंगी। मैंने अभी तक यहाँ तक शेयर कर दिया कि आप लोगों ने निश के बारे में पता कैसे करना है, कि कौन सी रेंज आप लोगों के लिए सही रहेगी, या कौन से निश के ऊपर अगर आप काम करते हो तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बन सकता है, और कितने टाइम में वो रैंक हो सकती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ये वेबसाइट बताएगी, ये सब मैंने शेयर कर दिया। सो ये आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है? लाइव एंड, बट नो प्रॉब्लम गाइस, आई एम बैक अगेन। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, participants invite, copy invitation link, boom boom boom.
रिकॉर्ड कर रहे हैं जी यार, रिकॉर्ड हो रहा है। अर्न भाई का, हाँ बता दिया है अभी तो। कुछ लोग रहते हैं, उनको भी पता लग ही जाएगा, सब हो जाएगा। बस वो साइट बन गई है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, सब होता जाएगा। चलो यार, अब जो आ चुके हैं वही काफ़ी हैं। बाकी जो नहीं आ रहा उसमें मेरा कोई इशू नहीं है, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आ जाइएगा। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो बस देयर मैं बता रहा था कि इस वेबसाइट के बारे में अब मैंने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर दिया कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ से अपनी नीश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने जस्ट एक साइट खोली है, आप लोग अपने हिसाब से जितनी साइट्स खोलना चाहो खोल सकते हो, ठीक है। और अपनी जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो। अब जैसे एक ये साइट है passivemakers.com, ये भी टेक्नोलॉजी के ऊपर है, इसको हम खोल के देखेंगे। व्यू लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ देख सकते हो ये $4200 इस वेबसाइट के मांग रहा है, और इस वेबसाइट की मंथली इनकम $208 है। विजिटर्स पर मंथ 11,000 12,000 टोटल इसके विजिटर्स हैं। डोमेन अथॉरिटी 22 है, मतलब 22 डोमेन की इसकी अथॉरिटी है। डोमेन इसकी रैंक हुई हुई है 22% गूगल के अंदर। इनकम मल्टीपल 25%। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। वेबसाइट क्रिएटेड, इसने कब वेबसाइट बनाई, कितने आर्टिकल्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर, 898 टोटल आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का जो डाटा है, सी डिटेल, सो कोई इश्यू होगा इसकी साइट का जो इसके ट्रैफिक यहाँ पर शो नहीं हो रही। बाकी ये अर्निंग प्रूफ इजोइक, सिंपल इजोइक यूज़ कर रहा है, एडसेंस इसके पास भी नहीं है, ठीक है। फिर भी इतनी ये चार्जेस अपनी साइट्स के मांग रहे हैं, जस्ट एडसेंस अप्रूव फिर भी ये नहीं है, क्योंकि एडसेंस ने अप्रूवल देना ऑलमोस्ट रोक दी है। एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा, चाहे पाकिस्तान में बैठ के ले रहे हो, यूएस में बैठ के ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है कि एडसेंस अब अप्रूवल नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर एडसेंस अप्रूवल कहीं से मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है ये ठीक है। सो मैं बता रहा था कि हम वर्डप्रेस की जगह ब्लॉगर क्यों चूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर हम वर्डप्रेस यूज़ करेंगे तो हमारा अप्रूवल जल्दी होगा, अगर हम वर्डप्रेस यूज़ करेंगे हमारी इंडेक्सिंग जल्दी होगी, अगर हम वर्डप्रेस यूज़ करेंगे हमारी रैंकिंग जल्दी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। वर्डप्रेस भी एक प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर्स भी एक प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगर्स के मेरे नज़रिए में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। लोग कहते हैं ब्लॉगर्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता,
लेकिन ब्लॉगर्स के ऊपर ही गूगल तवज्जो देता है। क्यों? क्योंकि ये उसका अपना प्लेटफॉर्म है, उसको इसको सिक्योर रखना है। इफ़ समवन इज़ यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म दे विल मोनेटाइज इट फास्टर। मतलब अगर आप उनका एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वो आप लोगों को मोनेटाइज करेंगे करेंगे, ठीक है। सो ब्लॉगर्स के ऊपर काम करना इजी होता है, आपको इतने ज़्यादा थीम्स नहीं सेट करने पड़ते, आप लोगों को कोडिंग नहीं करनी पड़ती, आप लोगों को क्या कहते हैं प्लगइन्स वगैरह नहीं यूज़ करने पड़ते। इंडेक्सिंग इजी होती है, बहुत इजी होती है। फास्टेस्ट इंडेक्सिंग का मेथड मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो विद इन 2 आवर्स आप लोगों का आर्टिकल, आप लोगों की वेबसाइट इंडेक्स हो जाएगी बनने के फ़ौरन बाद। लेकिन अभी आप लोगों ने वेबसाइट बनाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं आना, ब्लॉगर्स को ख़त्म कर देना, बनानी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी निश चूज़ करनी है, ठीक है, कि किस निश के ऊपर आप काम करना चाहते हो, और वो निश वही होगी जिसके अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जिसके बारे में आप लिखना जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ सर्च करनी है, यहाँ पर ये कीवर्ड रिसर्च टूल है वर्ड स्ट्रीम। अब इसको हम यूज़ करेंगे निश रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फिटनेस, फाइंड माय कीवर्ड्स। आवाज़ कम कर ले। इंटरनेट स्लो आई थिंक, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। ओके, ये देखो, अब यहाँ पर कंफर्म कीवर्ड और वेबसाइट यूआरएल टू फाइंड सजेशंस। यहाँ पर आप लोगों ने अपना कीवर्ड या निश डाल देनी है, निश डालनी है। कीवर्ड रिसर्चिंग हम लोग अभी नहीं कर रहे, हम लोग निश रिसर्चिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी निश टॉपिक या जो आपका मेन डोमेन होगी, डोमेन तो अलग चीज़ है, जो टॉपिक है, जो निश है आपकी, जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, वो डाल देना है। ऑल इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, एनिमल्स है, टेक्नोलॉजी है, ब्यूटी है, या जो भी आप लोग काम करना चाह रहे हो वो सेलेक्ट कर लेना आपने अपना। मैं यहाँ देख लेता हूँ एग्रीकल्चर। कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट पे कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर स्टेट और कंट्री, यहाँ पे आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट रखना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लेता। ओके, ये देख सकते हो, फिटनेस very near me, gyms near me, USA jobs, fitness gyms near me। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सर्च क्या किया फिटनेस, बट ये मुझे जॉब्स नियर मी दिखा रहा है। तो ये क्या हिसाब है? परेशान हो गए ना, यहाँ पर दिमाग घुमा होगा थोड़ा सा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। फिटनेस में जॉब्स भी आती हैं। अगर आप लोग देखो कि जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो जिम्स के अंदर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अब फिटनेस में जो हेल्थ के बारे में गाइड करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो भी एक तरह की जॉब कर रहे होते हैं। सो इट्स लाइक दैट कि वो भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सो जॉब्स नियर मी रिगार्डिंग फिटनेस वो भी आ जाता है, अमेजोन जॉब्स, जॉब्स हायरिंग नियर मी। सो ये सारी चीज़ें फिटनेस में आती ही हैं। ये कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मैंने सेलेक्ट किया है ये इस वजह से ये आ रही हैं ज़्यादातर। तो मैं इसको ऑल इंडस्ट्रीज़ करके न्यू सर्च करता हूँ, ऑल इंडस्ट्रीज़ रख लेना, ठीक है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ऑल इंडस्ट्रीज़ रख लेना, ठीक है। अगर आप लोग अपना स्पेसिफिक कोई, यहाँ पर आप लोगों को अपने हिसाब से मिल जाती है, अपनी निश के हिसाब से मिल जाती है, देन आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा फिटनेस था, मुझे यहाँ पर फिटनेस वाला सेक्शन नहीं मिल रहा, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस मिल रहा है, या फर्नीचर वगैरह मिल रहा है, ये आ गया हेल्थ एंड फिटनेस। तो ये अब मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करूँगा,
then he will give me the exact results. Fitness, health and fitness, न्यू सर्च. बाकी ऑल इंडस्ट्रीज में करोगे तब भी ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं. तो ये देख सकते हो कीवर्ड्स, ये हमें बता रहा है बियर नियर मी, सर्च फॉर वेरी नियर मी, प्योर ब्रेड्स क्लास. सो ये फिटनेस की क्लास होती है एक. तो इसके बारे में मतलब वो बता रहे हैं कि नियर मी लोग सर्च करते हैं. मंथली सर्च वॉल्यूम एडसेंस के हिसाब से 3,35,000 के करीब जो इसका सर्च वॉल्यूम मंथली वो है. हर महीने 3,35,000 बंदा इसको सर्च कर रहा है. और इसके ऊपर टॉप हाई बेड मतलब सीपीसी या सीपीएम जो बन रहा है $1 से $6 के अंदर अंदर बन रहा है. तो इट्स अ हाई थिंग कि अच्छी अच्छा कीवर्ड है, अच्छी निश है, इसके ऊपर अगर आप लोग काम करना चाहो तो कर सकते हो. अब बियर नियर मी, इफ़ इट्स सूटिंग यू, अगर आप लोगों को ये सूट कर रहा है तो आप इसको चूज़ करो और इसको अपनी निश बना के इसके ऊपर अपनी वेबसाइट स्टैंड कर लेनी है. ठीक है. अब ये सारी की सारी आप लोगों के सामने है. अब आप लोगों ने जो सीपीसी कम क्या होता है, सीपीसी सीपीएम क्या होता है. सीपीसी और सीपीएम ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव्ड है, आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स चल रहे हैं, तो सीपीसी ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एक ऐड दिखाया जा रहा है उसके ऊपर 1,000 इम्प्रेशंस आते हैं. 1,000 बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आके वो एक ऐड देखता है. सो जो उसकी आपको अर्निंग मिलेगी वो होता है सीपीसी. $1.63 आपको 1,000 विजिटर्स के इम्प्रेशंस के मिलेंगे. सो इस तरह कहलाया जाता है सीपीसी. काफ़ी कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सीपीसी हाई होता है, काफ़ी कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सीपीसी लो होता है. सो वो कहलाते हैं हाई सीपीसी कीवर्ड्स, लो सीपीसी कीवर्ड्स. ड्रॉ नियर मी कीवर्ड तो लोकल बिजनेस के लिए नहीं होता यार, वही चीज़ है. अब आप इसको बिजनेस की फील्ड में लेके जाना चाहते हो, बिजनेस की फील्ड में ले जाओ. अगर आप इसको इंफॉर्मेशनल ब्लॉग में बनाना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो इसके बारे में, तो इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो. सीपीसी बता दिया. ठीक है. 1,000 इम्प्रेशंस, उसके ऊपर जो अर्निंग होती है गूगल एडसेंस से, जस्ट इम्प्रेशंस की, क्लिकिंग नहीं. जो सीपीएम होता है वो क्लिकिंग वाला होता है कि 1,000 बंदे आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो आपका ऐड देख रहे हैं और उनमें से एक बंदा या 100 बंदा उस ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा है. क्लिक करने के बाद उसके सामने जो वेबसाइट खुलती है एडवर्टाइज़र की, उसके ऊपर जाके वो अपना ईमेल दे रहा है, उनको जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जो काम वो करवाना एडवर्टाइज़र करवाना चाह रहा है वो कर रहा है आपकी वेबसाइट पे आया हुआ यूज़र. सो दैट विल बी अ सीपीएम, कि आपका सीपीएम बढ़ेगा. ठीक है. गॉट इट. जी. अभी मैंने जो आपको बताया ना वो मैंने कीवर्ड रिसर्चिंग का नहीं बताया. उस्मान एक और बात बता दूं, अभी मेरे ख्याल से आप लोग आपका ये जो है ना क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा कि मैंने ऐसे ही कहा है कि बिज़नेस की फील्ड में ले जाना है, बिज़नेस फील्ड में ले जाओ, ब्लॉग में लेके आना है, ब्लॉग में ले आओ. सो इट्स नॉट लाइक दैट. मैंने ये जस्ट अभी आपको बताया कि आप लोगों ने अपनी नीश किस तरीके से चूज़ आउट करनी है. ठीक है. कीवर्ड्स के ऊपर गौर मत करो. यहाँ से आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है, मंथली इनकम, क्या कहते हैं, सर्च वॉल्यूम, सीपीसी लो रेंज ये वाला, टॉप ऑफ बेड, टॉप ऑफ पेज बेड. ये दो चीज़ें जो हैं, ये आप लोगों 2 से 3 चीज़ें जो हैं. फर्स्ट जो कीवर्ड आ रहा है इसको आप इग्नोर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो आपकी निश है वो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दी है. सो लेट्स सपोज अगर आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हो फिटनेस के ऊपर, तो फिटनेस के अंदर ये सारी जो चीज़ें ये कीवर्ड्स आ जाते हैं. आप अपनी वेबसाइट फिटनेस के ऊपर बनाते हो तो आप लोगों को पता है कि ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं आप इनके ऊपर काम कर सकते हो. ठीक है. और अगर आप इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हो तो आपको इतना ट्रैफिक मिल सकता है, इतना सीपीसी मिल सकता है, इतना सीपीएम मिल सकता है, और इसके ऊपर
कंपटीशन कितना हाई है कितना लो है ये आपको यहाँ से पता लग सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास सैमरुश पेड टूल अवेलेबल है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं तो ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं वो कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो वो कीवर्ड रिसर्चिंग वाले सेक्शंस में जाकर ही बताए जाएंगे। अभी आप लोगों का एक काम है, अब आप लोगों की जो एक असाइनमेंट है वो ये है, अब आप लोगों ने जाना है अपनी गूगल शीट्स में, ठीक है। लेक्चर जो है आज का वो कंप्लीट हो चुका है, सब बता चुका हूँ मैं, ठीक है। गूगल शीट्स में चले जाना। ओके, यहाँ पे जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है यहाँ पर आप लोगों ने आके टाइप कर देना है निश फाइंडिंग या निश रिसर्च, ठीक है। ये टाइप कर देना है। अब आप लोगों को काम है कि आप लोगों ने ये जो मोशन इन्वेस्ट है इधर से अपने जो टॉपिक है अपनी जो निश है उसके हवाले से साइट्स निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर अपने हवाले से साइट्स निकालनी है, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर्स या कुछ भी जो भी आप लोगों की निश हो, जो भी आप लोगों का टॉपिक हो, फाइंड लिस्टिंग कर देना है। अब यहाँ पर जितनी भी साइट्स आएंगी, पहले लोड होने देते हैं इसको। ओके, यहाँ पर अब जितनी भी साइट्स आएंगी फूड रेसिपीज निश में, यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, गेमिंग है या जो भी हो आप सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, ओके। ओके, सो जो साइट्स आएंगी ना, जैसे बैक करते हैं तो फिर हम लोगों ने लिस्टिंग देखनी है। ये ये जो लिस्टिंग आ रही है ना, अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने इन सारी साइट को अच्छी तरीके से रिव्यू करना है, जो भी आप लोगों की निश से रिलेटेड होंगी उनको अच्छी तरीके से रिव्यू करना है, देखना है। व्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है, हर साइट की जितनी साइट्स यहाँ आएंगी टोटल 10 साइट्स का आपका टारगेट है, अगर 10 नहीं आती तो 5 to 10 साइट्स आप लोगों ने व्यू लिस्टिंग करके उनकी लिस्टिंग चेक करनी है। अब यहाँ पर तो लोड होने दो। It's being loaded again and again and again. मेरे ख्याल इंटरनेट का कोई मसला पड़ गया होगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ओके, तो मैंने वाईफाई डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया था। आई थिंक इंटरनेट में कोई मसला पड़ गया। चलो मैं आप लोगों को ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कुछ तो हो ही चुका है। एक जो असाइनमेंट होगी ना उसकी मैं अलग से एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप देखकर अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी या कुछ भी है तो मुझे बता दो, मैं क्लियर कर देता हूँ। आफ्टर दैट हम ऑफ करते हैं।